लोग हैं जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया। सो दिस रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली हम लोग पब्लिक तो करते नहीं। सो यू गाइस वुड बी इजी टू वर्क विद दिस। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसकी इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या क्या स्टडी किया है। इट्स अ वेरी शॉर्ट सूरा आई नो, बट सूरा के अंदर जाने से पहले व्हाट डज दिस सूरा इंटेल, मतलब क्या इंट्रोडक्शन है इसका, बैकग्राउंड वट एवर यू गाइस हैव। अच्छा भाई। गाइस कम ऑन, दिस इज नॉट मी सेइंग एवरीथिंग। क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा तभी बता दो नहीं पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सर, मैं तो मेरे एग्जाम्स की वजह से छुट्टियों पर थी, तो मुझे तो नहीं पता था। और दूसरा कि मैंने ये पूछना था कि हमने सूरह लाहब स्टार्ट क्यों की है। ये शान नज़ूल में दूसरे नंबर पर आती है। नहीं, शान नजूल जो है ना, अच्छा अब मैं आपको ये भी बताता हूँ। जो शान नजूल है ना, वो ऐसे नहीं है कि आपको एक एक का नंबर पता है कि पहले ये थी फिर ये थी फिर ये थी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू द रेवलेशन ऑर्डर, तो अब इस रेवलेशन ऑर्डर के अंदर ना ग्रुप्स हैं। ठीक है। वी गॉट अलक, कलम, मुजम्मिल, मुदस्सिर, फातिहा और मसल। ये जो सूराज हैं, 6 सूराज हैं, इनका एक ग्रुप बनता है कि ये इनिशियल टाइम में नाजिल हुई थी, बिल्कुल इनिशियल। ठीक है। उसके बाद तकवीर, आला, लैल, फज्र, ये एक, फिर सेकंड आपका फजर के बाद आपका दोहा, ये भी उसी में। तो ये आपका एक साथ आता है। ठीक है। तो दीज आर सॉर्ट ऑफ लाइक इन अ ग्रुप के, अगर इस ग्रुप में आप कोई भी सूरा आगे पीछे कर लो तो फर्क खास नहीं पड़ता। अलग जो है, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। फिर हम लोगों ने सूरह कलम की है। सूरह मसद अभी कर रहे हैं। सूरह मसद के बाद जो है वो सूरह फातिहा, तो हम आई थिंक मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। ग्रुप में पूछ लूंगा इफ वी वांट टू डू दिस अगेन, तो वो कर लेंगे। उसके बाद फिर वी वुड गो टू सूरह मुद्दस्सिर एंड सूरह मुज़म्मिल। ये दोनों थोड़ी सी लंबी थी, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि इसको पहले एंड कर लें। तो दिस वाज द रीजन। क्लियर? जी सर। चलो, अब मुझे बताओ इसका इंट्रो ऑफ सूरह मसद विदाउट गोइंग इनटू द सूरह, व्हाट डज दिस सूरह हैव। अस्सलाम वालेकुम शहजाद बाजी, आपके मैंने नोट स्टडी किए थे, लेकिन आई थिंक इट इज बेटर कि आप खुद बताएं द इंट्रो ऑफ सूरह मसद क्या पढ़ा था। जहरा बाजी, आवाज आ रही? या आप कैसा म्यूट नहीं कर सकते? गैस देखो, ये हमने जब ग्रुप स्टार्ट किया था ना, तो ये मेरे सर पे नहीं था, सबने मिलके करना था। अब मुझे बताओ हो एनीथिंग दैट यू हैव ऑन द इंट्रोडक्शन, कोई बचपन की कहानी याद हो, मुझे बता दो सूरह किसके बारे में है। सर ये मतलब सूरह जो थी वो मतलब इब्तदाई दिनों में ही नाजिल हुई थी कि जब कुरान पाक की रेवलेशन शुरू हुई थी। और इसमें जो था वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने करीबी जो थे वो रिश्तेदारों में ही इस्लाम की दावत दे रहे थे। तो तो तभी ये जो है वो नाजिल हुई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सफा पहाड़ी पर जो थे वो खड़े हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे जो है वो एक मतलब फौज अगर तुम पे हमला करे तो क्या तुम मानोगे। तो उन्होंने कहा था कि जी हम, मतलब सबने कहा था कि मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है लेकिन ऐसे ही थे कि उन्होंने सबने कहा था कि हाँ हम मतलब इस पे यकीन लाएंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें
मतलब अल्लाह ताला के अजाब से जो था वो डराया। तो जो अबू लहब था उसने मतलब ऐसा कुछ कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायद मतलब हाथ टूटे, या फिर मतलब हलाकत हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस पर अल्लाह ताला ने फिर पूरी मतलब सूरह नाज़िल फरमाई कि नहीं, मतलब जो अबू लहब है उसी के हाथ टूटेंगे। हम्म। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब इसके साथ इसको पहले तो हम इसकी देखते हैं, इंट्रोडक्शन है ना, तो इंट्रोडक्शन में हम इसकी प्लेसमेंट देखते हैं। ठीक है। हम्म, हम्म। अब आप लोगों ने कुरान पाक की लास्ट सेक्शन का इंट्रोडक्शन किया हुआ, लाइक अम्मा पारा, यू गाइस नो व्हाट दिस इज और वट एवर, आइडिया है थोड़ा बहुत? नो। नहीं, ओके। ज्यादातर जो हम पा रहा है वो क्यामा क्यामत से रिलेटेड है ना। नहीं नहीं, इट्स नॉट, इट इज दैट बट इट्स नॉट जस्ट दैट, दैट इज लाइक एन अंडरस्टेटमेंट। चलो, इसका एक आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखो। सूरह नास आ, और सूरह फलक, इसका एक ग्रुप मानो। ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे अक्सर बाजी? हमजा भाई, मैं कह रही थी डॉक्टर इसरार ने बताया कि ना ये जो सूरह है, ये हम्म। सूरह कौसर से मजमून मिलता जुलता है। तो हमने वो तो की नहीं है, तो हम पहले ये करें तो फिर उस तरह से हो जाएगा। देखो, फिर कौशल ओपन करेंगे तो आप बोलोगे इसका मजमून मसद से मिलता जुलता है, तो फिर हम पहले कौन सी करेंगे? चलें, कोई एक ठीक है, तो ये पहले कर करनी लेते है ना। कोई एक तो पहले करनी है। अच्छा, अब बात ये है, अब दिस इज मी गोइंग इन द ऑर्डर, राइट? सूरह फलक एक है और सूरह नास दूसरी है, ये दोनों की दोनों एक आपके ग्रुप में आती, ठीक है, पेयर में आती। इस पेयर से आप पीछे चले जाओ तो सूरह इखलास एक, then we've got मसद, then we've got नसर, then we've got काफिरून। काफिरून से पहले we've got कौसर, we've got माऊन, we've got कुरैश। ठीक है। उससे पहले we've got सूरह फील। सूरह फील से लेके सूरह नास तक, ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ एक पर्टिकुलर ग्रुप बनता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। लेकिन इसके अंदर मैं पर्सनली जब मैंने इसको स्टडी किया तो आई एड दीज प्रीवियस वंस एज वेल। ठीक है। अब ये जो प्रीवियस वंस हैं, असर हो गई, हमजा हो गई, तकाफर हो गई, कौरिया हो गई, आदियात हो गई। ठीक है, ये जो सूरह का ग्रुप बनता है, ये से थोड़ा पीछे। अब उनको कंट्रोल ना करते हुए हम चूंकि मसद पे हैं तो हम इसे ग्रुप पे फोकस करते हैं। ठीक है। फील जो है, ये कौन सी स्टोरी है, याद है किसी को? अब्रहा वाली स्टोरी। अब्राहा वाली स्टोरी। अब्राहा वाली स्टोरी कब हुई थी? सर आई कब थिंक कब हुई? की हम्म। पैदाइश से पहले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ ऑल ऑफ इट, क्योंकि उनकी पैदाइश के साल में हुई थी। ठीक है, पैदाइश, उनकी पैदाइश वाला साल था। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ इट, सूरह फील। सूरह फील के बाद सूरह कुरैश। कुरैश कौन थे? सर ये हम्म। कबीला था ना, कुरैश का कबीला था ना, और इसमें से जो हाशिम थे उन्होंने ये गर्मी सर्दी के वाले जो सफर थे वो इंट्रोड्यूस कराए थे तिजारत के लिए। या बट वेयर वर दे लिविंग? सर मक्का में। या, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द पीपल ऑफ मक्का, द Quraysh people. That's एक मिनट। ओके।
सो जो कुरैश है, दिस वर द पीपल ऑफ मक्का, राइट? तो अब दिस इज गेटिंग अ premise ऑन द शॉर्ट, लाइक समराइज्ड वर्जन ऑफ सीरा, ठीक है? फील इज उससे पहले वाला। कुरैश इज एक्चुअली, कुरैश के बारे में अल्लाह ताला बात करते हैं, कुरैशियों के बारे में बात करते हैं, क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? और बेसिकली कुरैश के बारे में अल्लाह ताला सूरह कुरैश के अंदर ये बात करते हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला ने क्या कुछ दिया है, राइट? you've got the Kaaba, you've got like आप caravans को इजीली ले जाते हो। we have we have worked on that, कि समर्स में ये लोग जो हैं वो जाते थे, सीरिया जाते थे, और विंटर्स में ये लोग यमन जाते थे, ठीक है? सो दैट वाज हाउ अल्लाह ताला ने इनको कैसे ब्लेस किया। उसके बाद फिर माऊन, व्हाट इज सूरह माऊन अबाउट? याद है ये सूरह, लाइक पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत? माऊन इज अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम, याद है? ठीक है। सो व्हाट इज माउन टॉकिंग अबाउट? माउन इज टॉकिंग अबाउट कि कुरैश के लोग क्या कुछ नहीं करते थे। फील इज पहले वाला, कुरैश इज अल्लाह ताला नेमतें क्या क्या दी, माउन इज के ये लोग खुद क्या क्या, इनका बिहेवियर कैसा था जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है? कौसर इज टॉकिंग अबाउट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये लोग ऐसा नहीं करते, ये लोग गरीबों को नहीं देते, ये लोग यतीमों को नहीं देते, ये लोग सारे इस तरह के हैं, लेकिन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये लोग आप में नहीं मान रहे, आप लोगों को, आपको झुठला रहे हैं। माउन स्टार्ट्स विद दैट, ठीक है? सूरह माउन के अंदर आपकी एक आया आती है, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, के कौन है जो आखिरत को झुठलाता है, यानी आपको झुठला रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला इज गोइंग टू गिव यू कौसर, ठीक है? अच्छा, अब जब अल्लाह ताला इज गोइंग टू गिव नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर, कौसर मींस अबंडेंस, बहुत कुछ, कसरत, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि उसका पार्ट नहीं होंगे। अब जब वो उसका पार्ट नहीं है तो अल्लाह ताला ने उसके बाद बोला कि देखो, सूरह काफिरून आई, कि देखो वो जब पार्ट नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। काउसर डज नॉट मीन कि जो आपके इर्द गिर्द है वही सारे आपके पार्ट बने, आपको नहीं पता उसके पार्ट कौन बनेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में देखें तो मक्का में तो बहुत कम लोग मुसलमान हुए, ज्यादा तो तादाद तब बढ़ी जब वो मदीना पहुंचे, ठीक है? तो कौसर कहाँ मिल रही है आपको नहीं पता, अल्लाह ताला को पता है कहाँ से मिलनी है, लेकिन ये जो काफिर है इनके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, अब खत्म। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, अब आपका रास्ता जो है वो सॉर्ट ऑफ अलग हो गया, उनका अलग हो गया और आपका अलग हो गया, ठीक है? अब सूरह काफिरून के बाद फिर आता है सूरह नस्र। व्हाट इज सूरह नस्र? कोई बंदा बताएगा? जब मक्का फतह होने वाला था, आई थिंक कामयाबी हम्म, मिलने वाली थी। इसमें फतेह अल्लाह मक्का, पाक मदद बताते हैं। ठीक है, मदद बताते हैं, फतेह मक्का के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली ए नबी, आप दो पार्टियां बनी काफिरून में, तो जो आपकी पार्टी है इट इज गोइंग टू गेट विक्टोरियस, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको जो है वो जीत मिलेगी, आप जंग में जीतोगे, एटसेट्रा। लेकिन अब दो पार्टियां थी, तो अगर आपको विक्ट्री मिल रही है, आप अच्छा कमा रहे हो, उसका लाजमी मतलब ये तो नहीं कि अगला बंदा जो है वो आ, सही नहीं कमा रहा, या वो कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, उसका मतलब ये तो नहीं कि अगले को डिफीट हुई है। हो सकता है अगला भी अपनी जगह खुश हो, उसको उसके भी टारगेट्स अचीव हो गए हो, ऐसा होता है ना, ठीक है? कि आपने, ठीक है, आप जीत गए, ठीक है, फाइट जीत गए, लेकिन अ, अगले ने भी आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया,
जंग होती है या कोई भी चीज ऐसी होती है तो ऐसा ही होता है, राइट? ऐसे ही होता है ना। अब उसके बाद आती है सूरह मसद, कि देखो आपको अल्लाह ताला ने बता दिया, आपको अल्लाह ताला ने विक्ट्री दे दी, लेकिन आ, आपके जो ओपोनेंट है उसको भी अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। ऐसा नहीं है कि अगला भी जीत गया और वट एवर, वो गया। ठीक है, तो सूरह मसद कम्स इन टर्म्स ऑफ दैट। अब जब विक्ट्री मिल गई, आप जीत चुके हो, तो उसके बाद सबसे ज्यादा अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो विक्ट्री मिलने के बाद भूल जाते हैं कि उनकी विक्ट्री शुरू कहाँ से हुई थी, उनका उस विक्ट्री का मकसद क्या था। ऐसा ही। ऐसे सही है। ठीक है, तो सूरह इखलास इज फ्रॉम एक्चुअली द वर्ड खालासा, ठीक है, या खालिस, कि आप उस चीज को दोबारा याद करो कि आप ये सारी की सारी चीजें कर क्यों रहे थे। ठीक है, तो सूरह इखलास इज दैट दुआ। और उस इखलास के बाद अभी चूंकि प्रोस्पेरिटी आ गई है, तो इस प्रोस्पेरिटी को मसला हो सकता है इंटरनल चीजों से, एक्सटर्नल से अब नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सटर्नल तो जीत मिल गई। तो उसमें यू गॉट सूरह फलक एंड सूरह नास, द बोथ सिस्टर्स, जो कि आपके उस ईमान को, उस चीज को संभाल के रखती हैं। दे बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सूरह इखलास, राइट? क्लियर ऑन दिस? बात समझ आई? जी। ठीक है, तो दिस इज हाउ द लास्ट 10 सूराज आर लिंक्ड in orderly fashion, which is basically the summary of the seerah I used to say. ठीक है, आखिरी जो सूरह अमा पारा जो है ना, इसकी सूरह बड़ी मजेदार हैं और आपस में छोटी छोटी हैं, तो आपस में इनके लिंक ज्यादा हैं, राइट? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, या किसी ने इसमें किसी का कोई एतराज हो, या एनी पॉइंट जहाँ पे मैंने गलती की हो या समझ में ना आया हो? ये टोटल 10 सूरह बनती है ना, सूरह फील से सूरह नास तक, जो अभी हमने डिस्कस किया। जी जी, ये 10 सूराज बनती। तो ये आखिरी 10 सूराज का आपका ये पैटर्न बनता है। सिर्फ ये नहीं, आपकी काफी सारी सूराज इस तरह से लिंक्ड है, लेकिन चूंकि ये अभी उस सेक्शन में आ रहा था, जैसे हमने बाकी सेक्शंस कवर किए, तो मैंने कहा इंट्रोडक्शन में हम ये भी कवर कर लें। ठीक है, अब वी एंटर इनटू द एक्चुअल सूरह मसद। ऑब्वियसली अर्ली टाइम्स के अंदर आइए। अर्ली टाइम्स के साथ इसका जो शान नजूल है, आप लोगों ने बहुत दफा देखा होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो एक कहानी है कि वो पहाड़ के ऊपर गए और उन्होंने ऐलान किया। ठीक है, कि अ, उन्होंने बेसिकली कहा था कि अगर मैं बोलूं इसके पीछे, सबको इकट्ठा किया। ठीक है, उनको बोला कि अगर मैं बोलूं कि ये पीछे से दुश्मन आ रहा, तो आप मान लोगे? तो उनमें से कुछ लोग तो हथियार उठाने के लिए चले गए, बाकियों ने बोला बिल्कुल आप कह रहे हो, तो आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो उन्होंने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आखिरत के बारे में बात की थी, कि देखो मैं बता रहा हूँ फिर कि आखिरत आने वाली है, मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ, अल्लाह ताला ऐसे करेंगे। तो वहां पे अबू लहब जो है, ही सेड के, मतलब तुमने इस काम के लिए मुझे, हमें इकट्ठा किया था। ठीक है, और वहां पे इन सर्टन प्लेसेस आपको मिलता है कि ही एक्चुअली सेड कि आपके हाथ टूटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन ये वाली लाइन उसने एक्चुअली ऐसे ही बोली या नहीं बोली, वी डोंट नो दैट। ठीक है, विद श्योरिटी। लेकिन हाँ, कुछ स्टोरीज हैं, कुछ कहानियां हैं जहां से हमें ये चीज मिलती है। तो दैट इज लाइक द सीरा पर्सपेक्टिव। तो अब
आ, उसके बाद दैट इज लाइक द सीधा पर्सपेक्टिव, और ये भी अर्ली ईयर्स की बात है। ठीक है, अर्ली ईयर यहाँ पे इस स्टोरी को अगर हम लेते हैं इसके पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे तो उनका जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली वाला जो पार्ट है वो तो खत्म हो जाता है ना फिर। तो स्टार्टिंग के अंदर जो सूराज आई है वो यहीं तक है। ठीक है, यही जो 6 सूराज बनती हैं ये आपकी मोर और लेस यही बनती हैं, बाकी कुछ आयात हैं जो आगे पीछे आ रही हैं, अदर देन दैट नहीं है। अच्छा, अब इसकी प्लेसमेंट ऑब्वियसली स्टार्टिंग ईयर के अंदर ही आपकी बनती है। कुछ लोग जो है वो फोर्थ ईयर में इसको थर्ड ईयर में लेके जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग सूराज के अंदर से ही है। इफ यू क्लिक ऑन द बेसिक वन जो यहाँ पे एक बैकग्राउंड दिया गया है, तो इस दिस ऑल्सो हैज द सेम स्टोरी। ठीक है, इस सेम स्टोरी के साथ ये एक पैराग्राफ है विच आई वांटेड टू यू गाइस टू रीड। ठीक है, ये वाला। In ancient days, these prevailed chaos and confusion, bloodshed, plunder throughout Arabia, and the conditions for centuries was that a person could have no guarantee of the protection of life, honor, property, except with the help of support of his people and blood relations. Therefore, Sila Rahmi, good treatment of the kindred, was entered most highly among the moral values of the Arabian society, and breaking off the connections with kindred was regarded as a great sin. कि आप अपने कास्ट से बाल शादी नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो आप वो काम नहीं कर सकते क्योंकि आप जो हो वो अरेबियन डेजर्ट के अंदर अकेले नहीं रह सकते, वहां पे जो लोग हैं वो सख्त हैं। ठीक। Under the influence of the same Arabian tradition, when the Holy Prophet ﷺ began to preach the message of Islam, other clans of Quraysh and their chiefs resisted and opposed him tooth and nail. But Bani Hashim and Bani Muttalib not only did not oppose him, but continued to support him openly, although most of them had not yet believed in his prophethood. The other clans of Quraysh themselves regarded this support by the blood relations of the Prophet ﷺ as perfectly in accordance with the moral traditions of Arabia. That is why they never truly taunted the Bani Hashim or the Bani Muttalib in that they had abandoned their ancestral faith by supporting a person who was preaching a new faith. They knew and believed that they could in no case hand over an individual of their clan to his enemies, and the support and aid of clansmen was perfectly natural in the sight of Quraysh and the people of Arabia. ये जो हिस्सा है ये हमें नहीं बताया जाता। ठीक है, कि बनु हाशिम और बनु मुतलिब इन दोनों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओपोज नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया। बनु हाशिम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा था, बनु मुतलिब भी साथ खड़ा था। वो ऐसे नहीं खड़ा था कि इसको हाथ लगाया तो देखना, वो वाला भी था। एक मेजर केस के अंदर ये वाला हिस्सा भी था कि इसको हाथ लगाया तो देखना। दैट इज वाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ज्यादा अटैक्स नहीं हुए। हैविंग दिस सेड, इन फैमिली मेंबर्स में से एक बंदा था जिसको स्पेशल मौत पड़ती थी। दैट वाज अबू अबू लहब। ठीक है, जिसके बारे में ये सूरह भी आई। अब व्हेन वी कम टू द स्टोरी ऑफ द सूरह इटसेल्फ, मैंने कोई पॉइंट इंट्रोडक्शन में मिस की हो जो आप लोगों को पता हो तो मुझे बता दें, अदरवाइज फिर we're gonna get through with that, guys. नो सर। क्लियर? चलो, अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। तो इसमें सूरह के अंदर बेसिकली दो लोगों के बारे में जिक्र हुआ है। वो दो लोग कौन है? अबू लहब और उसकी बीवी। अबू लहब और उसकी बीवी। ठीक है, अच्छा, किसी को पता है लहब का मीनिंग क्या होता है? किसने ये चीज निकाली? आग। आग और आग के शोले और जो अंगारे नहीं होते। आग के अंगारे। लहब बेसिकली कहते हैं द डांसिंग फ्लेम। ठीक है,
आग का वो हिस्सा, मोमबत्ती जलाओ ना तो मोमबत्ती के ऊपर वाला हिस्सा जो थोड़ा सा हिल रहा होता है, लेकिन स्मोक के नीचे वाला जिसके ऊपर से धुआं नहीं निकले, पूरी तरह जल रही हो आग, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, एक तो नीचे जो आग जल रही है, एक उसके ऊपर है जो डांस कर रहा होता है, फ्लेम फ्लिकर कर रहा होता है, उसको लहब कहते हैं। ठीक है, अगर दूर से देखना है तो इट मीन्स आग इटसेल्फ, राइट। अच्छा, अब अबू लहब का क्या मतलब हुआ? यानी कि वो बाप है उसका, मतलब आग का। आग का बाप, नाम ऐसे ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, हमारे यहाँ हम अब इंग्लिश के साथ पता नहीं आप लोगों का ज्यादा ताल्लुक है या नहीं है। एक चीज होती है जिसको हम उर्दू में कहते हैं इस्तेआरा। पता है इस्तेआरा किसको कहते हैं? उर्दू में समझाऊं, इंग्लिश यानी में कि समझाऊं? हम्म। तो उर्दू में समझा। यानी चलो, कि इस्तेआरा क्या होता है? इस्तेआरा क्या होता है? आई थिंक उधार लेना। उधार लेना नहीं। ठीक है, उधार लेना। इस्तारा कहते हैं कि जब आप किसी को किसी ऐसे नाम से बुलाओ जो कि वो नहीं है, लेकिन उसकी किसी ना किसी प्रॉपर्टी को वो हाईलाइट कराओ। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आप बोलो कि यार ये तो शेर है, अगर आप बोलो ना शेर की तरह है, वो बात और है। अगर आप बोलो मेरा शेर आ गया, अब आप अपने बेटे को कह रहे हो, जिसको भी कह रहे हो, एक्चुअली में आप उसकी एक चीज को हाईलाइट कर रहे हो। आप, वो एक्चुअली में शेर नहीं है, लेकिन वो बहादुर है, आप उसकी उस चीज को हाईलाइट कर रहे हो। इसी तरह एक जो वर्ड होता है ई आर, एंड पे जो ई आर लगता है, जैसे फुटबॉलर हो गया। ठीक है, अब फुटबॉलर का क्या मतलब है? हम्म, फुटबॉल खेलने वाला। फुटबॉल खेलने वाला। लेकिन अगर एक बंदा बार बार फुटबॉल खेल रहा है तो हम उसको अक्सर ये कहते हैं फुटबॉल मैन। ठीक है, या बास्केटबॉल मैन, के यार ये बंदा यही काम करता है। डू यू डू गेट द पॉइंट के कुछ लोगों के ऐसे निकनेम्स बन जाते हैं उनकी इन चीजों की वजह से, जो कि उनको वहां पे रिलेट करते हैं, राइट। ये बात समझ आई? हाँ यस। जी। ठीक है, अब अरेबिया के अंदर दो चीजें बड़ी मशहूर थी। वो नाम बहुत कम लेते थे, ज्यादा जो है वो कुनियत इस्तेमाल होती थी, हर जगह कुनियत लगी होती थी। लेकिन बहुत सारे केसेस में अबू जो है वो सिर्फ कुनियत में नहीं जाता, अबू जो है वो एक निकनेम में भी जाता है। जस्ट जैसे हम मैंने इस्तारा की बात की, इसी तरह जैसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का एक बड़ा प्यारा नाम था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, वो नाम क्या था? अबू तुराब। अबू तोराब। अबू तोराब का मतलब होता है मिट, मिट्टी का बाप, अगर मैं वर्डिंग पे जाऊं, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब है मिट्टी में लिपटे हुए, द डर्ट मैन, राइट। अब बात समझे? जी। तो अब मुझे फिर बताओ कि अबू लहब का क्या मतलब हो? से कि जो उसका जो फेस था चलो एक एक करके वो करते हैं, सबा जी आप पहले बताएं। उसका जो फेस था ना वो उस तरह से था जैसे शोले होते हैं ना, बहुत रेड रेड सा फेस था, शायद इस वजह से उसे कहते थे अबू लहब। नहीं, मैं ये नहीं पूछा किस वजह से कह रहे हैं, अबू लहब का मतलब क्या हुआ? ये भी कुनियत ही होती है I think। कुनियत तो नहीं हुई। अगर कुनियत होती तो उसके बेटे का नाम लहब होता। मुझे नहीं पता। अभी समझाया अक्सबा जी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हर वक्त मतलब कि गुस्से में रहना इस तरह से। देखो, ठीक है, बट व्हाट डज द वर्ड अबू लहब मीन? आग वाला, राइट। यही होगा ना? हाँ जी। जी। अबू लहब मीन्स आग वाला। अच्छा, वो जो आग वाला है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है? एक तो सबा बाजी ने बताया
कि ही हैड अ रेड कम्प्लेक्शन। ठीक है। अब ये जो रेड, ब्राइट रेड कम्प्लेक्शन है, हमारे यहाँ इस चीज को उस तरह देखें या ना देखें, आई कांट टेल यू दैट, लेकिन अरब में यूजुअली लोग काले होते हैं। ठीक है। अरेबियन कम्प्लेक्शन जो है वो जैसे पाकिस्तान में जो सदर्न पाकिस्तान की कम्प्लेक्शन बनती है, मोर और लेस, सिंध साइड हो गया, बलूचिस्तान साइड हो गया, उस तरह की, कि द स्किन इज रिलेटिवली डार्क। ठीक है। हम पाकिस्तान को ऐसा ले लें। पाकिस्तान में खूबसूरती का मतलब है सफेद चमड़ी और नीली आंखें। अगर आपके पास ये दो चीजें, आप खूबसूरत हो, भले वैसे लानत वजी हो। ऐसा होता है, इन एरियाज में ऐसा होता है। यही आप अगर आयरलैंड चले जाओ, यही आप अमेरिका चले जाओ, यही आप नॉर्वे चले जाओ, यही आप यूके चले जाओ, तो वो इस चीज को सॉर्ट ऑफ एग्जॉटिक स्किन मानते हैं कि यार ये ज्यादा प्यारी, हम चटे रह देख देख के थक गए। तो असल में खूबसूरती जो है वो सफेदपन नहीं होता, लेकिन जो सोसाइटीज है खासतौर पर जो इक्वेटर के करीब है, उनके यहाँ सफेदपन ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। और चूंकि ही वॉज नॉट जस्ट फेयर, ही वॉज ऑल्सो रेडिश, तो इसलिए हिज नेम वॉज अबू लहब। अब देयर इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट के ये जो अबू लहब इनकी कुनिया, इनका जो इस्तारा कह लो, ठीक है, ये जो इनके साथ अटैच्ड है, ये पहले से है, इस्लाम के आने से पहले से है, बिकॉज ऑफ दिस। दूसरी बात जो अक्साबाजी ने की वो भी बिल्कुल ठीक है। क्या? कि ही वॉज अ पर्सन हु वॉज कॉन्टिन्यूसली एंग्री। ठीक है। कुछ लोग होते हैं हमारे यहाँ, वो जो मस्जिद वाले चाचा होते हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं। ठीक है। उनसे बात करने से पहले बंदा कहता है यार इससे बात ना ही करो, एम ही पड़ जाएगा। तो वो उस तरह की नेचर थी इसकी। ऐसे लोग जो हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, अब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग गुस्से में रहते हैं टेंटेटिवली, वो गुस्से में इसलिए रहते हैं बिकॉज दे वांट कंट्रोल। जब वो गुस्से में है तो कोई बंदा उनसे बात नहीं करता, उनको बुरा भला नहीं कहता, उनकी बात यूजुअली सुन ली जाती है। घर में सबसे ज्यादा उसकी मानी जाती है जो कुत्तों की तरह भौंकता है, जो थोड़ा सा किसी की बात सुन ले या समझ ले, वो बेचारा हमेशा ही जलील होता है। ठीक है। तो ये जो एक कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है गुस्से में रहो। बात है नहीं है, बस डांटना शुरू कर दो। यूजुअली ऐसा नहीं होता कि उसकी नेचर ऐसी होती है, लेकिन कभी कभी उसको वो कंट्रोल पसंद होता है। ऐसे लोग जब मजाक करते हैं तो वो उसमें भी डांट ही रहे होते हैं। ठीक है। और आप कहते हो यार तू ना ही बोला कर। ठीक है। तो ऐसे कुछ हजरात हमें मिलते हैं। दैट वाज अनदर रीजन ऑफ इट। अच्छा, द लिंक इज अबाउट टू एंड, सो द नेक्स्ट लिंक, अक्सबा जी आप कौन शेयर कर रहा है नेक्स्ट लिंक? मैं करती हूँ, देख के अगर हो ओके, जाता है तो फिर, वरना फिर फिर ठीक है, कोई और कर अदरवाइज फिर लेगा। कोई और बंदा कर लेगा। ठीक है। अच्छा, ओके। नेक्स्ट इसके जो लहब है, एक तो जनाब गुस्से में रहते हैं, दूसरा ये वाला रीजन है, तीसरा रीजन हम मुसलमानों के माइंड में आता है। वो तीसरा रीजन क्या है? जब मैं कहता हूँ आग वाला, तो आपके दिमाग में क्या बात आती है? कि जहन्नुम की आग ना जहन्नम होगा। की आग, कि ये जो चाचा है इन्होंने जन्म पहुंच जाना। ठीक है। तो ये जो चाचा जन्म जा रहे हैं, अबू लहब एक्चुअली मीन्स जहन्नम वाला। अब अपने आप को ना पीछे लेके जाए, आ, मक्का में लेके जाए। वहां पे मक्का के काफिर लोग सारे खड़े हैं, वहां पे आप और मैं भी खड़े हैं, और कोई बंदा कहता है ये अबू लहब। अब एक न्यूट्रल बंदा वो बोलेगा हाँ यार रेड कम्प्लेक्शन है तो इसलिए कह रहे हैं। एक जो उनको जानता है वो बोलता है हाँ मुझे पता है, सड़ा हुआ रहता है, आग बगोला ही रहता है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, भाई इन्हें जाना जन्म में सीधा। अब एक लफ्ज है अबू लहब, लेकिन हर बंदे का पर्सपेक्टिव उसके बारे में डिफरेंट है, हर बंदे की सोच उस शख्स के बारे में डिफरेंट चल रही है। राइट?
ऐसा ही। अब जी। अल्लाह ताला यहाँ पे कह देते हैं असहाबुन नार, ठीक है, सहाबी नार, कि ये जो शख्स है ये आ, आग में जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने वो जो कंफ्यूजन है ना, या वो जो ओपननेस है, कंफ्यूजन तो नहीं, ओपननेस, वो सामने रखी कि ही इज ऑल दैट। ठीक है, दैट इज वाई द वर्ड अबू लहब इज यूज्ड, राइट। यहां तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल? यस सर, क्लियर। गुड। क्लियर है। चलो, गुड हो गया। अब हमारे पास 1 मिनट रह गया, उस 1 मिनट में हमने क्या ही करना है। सो आई एम गोना एंड दिस लिंक, एंड अक्सर बाजी, यू शेयर द नेक्स्ट वन।